जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है बिहार की प्रमुख नदियाँ, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम कोई सा भी हो, नदियों से रिलेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे बिहार की नदियाँ कौन कौन सी हैं और इन्हें मैप के द्वारा भी समझेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिहार नदी तंत्र। दोस्तों, बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियाँ और पठारी भाग की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ वे नदियाँ हैं जो वर्ष भर जल प्रवाह रहती हैं और सदा नीरा रहती हैं। कहने का मतलब, हिमालय की नदियों में जो जल होता है वो वर्ष भर रहता है और वो नदियाँ वर्ष भर बहती हैं और सदा नीरा रहती हैं। जबकि दोस्तों, पठारी भाग की नदियाँ यानी कि पठार से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मी के मौसम में उनका जल स्तर जो होता है वो कम हो जाता है और प्रायः सूख जाती हैं। यानी कि साधारण भाषा में कह सकते हैं, जो पठारी नदियाँ हैं वो गर्मी के मौसम में उनका पानी जो होता है वो कम हो जाता है और बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। तो ऐसी नदियों को पठारी भाग की नदियाँ कहते हैं, क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर रहती हैं, मौसमी नदियाँ होती हैं। ठीक है। दूसरी बात आप यहाँ पर नोट करेंगे, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में हिमालय की कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं गंगा, सरयू, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती और महानंदा। ये दोस्तों हिमालय की नदियाँ हैं जो बिहार राज्य में बहती हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि बिहार में हिमालय से आने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं पठारी भाग की नदियाँ, या इन्हें आप कह सकते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो दक्षिण से आती हैं। तो बिहार में पूछा भी गया है कि दक्षिण से आने वाली बिहार की नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं करमनाशा, सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, किऊल नदी, शकरी नदी और अजय नदी। ये सारी दोस्तों पठार से निकलती हैं, यानी कि पठारी नदियाँ हैं या प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं या दक्षिण से आने वाली ये नदियाँ हैं जो बिहार में गंगा से जाकर मिल जाती हैं। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। दूसरा आपको यहाँ पर नोट करना है, जो बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि दोस्तों बिहार में गंगा की जो लंबाई है वो 526 किलोमीटर है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। खासकर वो जो बिहार राज्य की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि गंगा नदी जो है बिहार में बहती है, तो बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, तो 526 किलोमीटर। तीसरा पॉइंट आपको नोट करना है कि गंगा जो है बिहार राज्य के कितने जिलों में बहती है। तो आप बताएंगे 12 जिलों में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है, तो 12 जिलों से। चौथा पॉइंट आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको नोट करना है। गंगा जो है जब बिहार में प्रवेश करती है तो वो बक्सर जिले से प्रवेश करती है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, गंगा बक्सर जिले से बिहार में प्रवेश करती है। क्योंकि पूछा जाता है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे बक्सर। ये बक्सर जिला दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बक्सर को लेकर आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, बक्सर का युद्ध होता है। तो इस दृष्टि से दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है कि गंगा बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है, तो बक्सर जिले से। अब जरा हम लोग यहाँ देखेंगे बिहार में गंगा की सहायक नदियाँ। दोस्तों, बिहार में गंगा की सहायक नदियाँ जो हैं वो दाईं ओर से और बाईं ओर से हैं। आप देख सकते हैं दाएं तरफ से आने वाली नदियाँ और बाएं तरफ से आने वाली नदियाँ। इसे हम लोग मैप के द्वारा भी समझेंगे। पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं।
दाएं तरफ से आने वाली, दाएं का मतलब होता है राइट हैंड, राइट हैंड से आने वाली नदियां आप देख सकते हैं बिहार में कौन कौन सी हैं। एक है दोस्तों करमनाशा, जो ये बक्सर जिले में जाकर गंगा से मिलती है। फिर आप देखेंगे उसके बाद एक नदी आती है सोन नदी। ये सोन नदी दोस्तों बिहार में पटना नामक स्थान पर जाकर गंगा से मिलती है। सोन नदी के बाद आती है पुनपुन नदी। ये पुनपुन नदी ठीक पटना के पास यानी कि राइट पॉइंट पर, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि दक्षिण से आने वाली वह कौन सी नदी है जो ठीक पटना में जाकर गंगा से मिलती है, यानी कि ठीक पॉइंट पर पटना। आप जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है और पटना के ठीक राइट सेंटर पर जो एक नदी आती है दक्षिण से, वो है पुनपुन नदी। ये पटना के पास जाकर गंगा से मिलती है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आती है फाल्गुन, किलऊ, अजय और सकरी। ये दोस्तों राइट हैंड की नदियां हैं जो गंगा में जाकर बिहार में मिलती हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर बाएं तरफ की नदियां, बाएं तरफ का मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से आने वाली नदियों को आप देख सकते हैं घाघरा। घाघरा नदी को दोस्तों सरयू नदी भी कहते हैं। ये नदी दोस्तों बिहार के छपरा नामक स्थान पर जाकर गंगा से मिल जाती है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। फिर आप देखेंगे गंडक। गंडक नदी दोस्तों पहलेजा, एक पहलेजा नामक स्थान है बिहार में और उसमें भी एक जिला है सोनपुर। ये दोस्तों अगर आपके पास पहलेजा ऑप्शन में नहीं है तो आप गंडक नदी को सोनपुर में लगाएंगे, क्योंकि बिहार में एक स्थान है सोनपुर, वहां जाकर ये गंडक नदी जो है गंगा से मिल जाती है। फिर आप देखेंगे बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक दोस्तों बिहार के मुंगेर जिले में जाकर गंगा से मिलती है। आप जानते हैं इतिहास में मुंगेर जिले को लेकर बहुत बार पढ़ा जाता है, तो मुंगेर जिला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि बूढ़ी गंडक जो है वो बिहार के किस जिले में जाकर गंगा से मिलती है, तो मुंगेर जिला। फिर देखेंगे कोसी नदी। कोसी नदी जो है बिहार के खगड़िया नामक स्थान पर जाकर गंगा से मिलती है। फिर आप देखेंगे महानंदा। महानंदा नदी दोस्तों कटिहार नामक स्थान पर जाकर गंगा से मिलती है। एक और नदी है बागमती। ये भी दोस्तों ये कोसी की सहायक नदी है, हम इसे मैप में देखेंगे, जो दोस्तों बाएं तरफ से आती है। आइए जरा अब हम लोग देखते हैं, ये बिहार का हमने मैप बनाया है, इसमें हम लोग कुछ नदियों को समझेंगे। फिर हम लोग दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में मैप के द्वारा ही पूरी डिटेल्स में नदियों को देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक जो जानकारी है उसे पहले देखेंगे। ये दोस्तों बिहार का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो गंगा नदी है बीचों बीच बिहार को दो भागों में बांट देती है, उत्तर और दक्षिण, क्योंकि गंगा नदी बिहार के बीचों बीच बहती है और इसकी सहायक नदियां जो हैं वो बिहार में गंगा से जाकर मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से वो बिहार में जाती है और ये बिहार में अभी हमने आपको बताया कि गंगा नदी बिहार में किस जिले से होकर प्रवेश करती है, बक्सर। यहाँ पर दोस्तों बक्सर है और ये बक्सर जिले से होते हुए बिहार में अंत में दोस्तों ये कहाँ चली जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बिहार में अंत हो जाता है। अंत में दोस्तों बिहार में ये आगे चलकर झारखंड में चली जाती है। झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो आइए जरा पहले हम लोग देखते हैं गंगा की बाईं ओर से आने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। इधर से आप देखेंगे आती है घाघरा नदी, जिसे दोस्तों सरवी नदी कहते हैं। ये दोस्तों सरवी नदी यानी घाघरा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश से बहते हुए बिहार में यहाँ पर छपरा पड़ता है,
छपरा में जाकर गंगा से मिल जाती है। उसके बाद इधर से एक नदी आती है गंडक। ये गंडक नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश से बहते हुए बिहार में सोनपुर नामक, पटना में एक स्थान है सोनपुर, वहां पर जाकर ये गंडक नदी गंगा से मिल जाती है। फिर आप इधर देखेंगे बूढ़ी गंडक। ये बूढ़ी गंडक जो है यहाँ पर एक स्थान है मुंगेर, मुंगेर जिले में जाकर गंगा से मिल जाती है। फिर आप इधर देखेंगे, इधर से एक नदी आती है कोसी नदी। ये दोस्तों बिहार की शोक नदी कहलाती है क्योंकि ये बाढ़ लाने का काम करती है। इसमें दोस्तों शोकी नदी में कुछ सहायक नदियां आकर मिलती है, जैसे कमला और बागमती। दोस्तों ये बागमती जो है हिमालय की नदियां हैं और कोसी नदी भी दोस्तों हिमालय की नदी है। और कोसी नदी में ये दो नदियां आकर मिलती हैं, कमला और बागमती। ये कोसी नदी मिलती है और कोसी नदी जो है वो सीधे बिहार में जाकर मिल जाती है। फिर इधर से आप देखेंगे महानंदा। ये महानंदा आती है और आप यहाँ देखेंगे कटिहार पड़ता है बिहार में, वहाँ पर जाकर ये गंगा से मिल जाती है। तो ये दोस्तों आपने देखा बाईं ओर की नदियाँ कौन कौन सी है। घाघरा कहाँ मिलती है, छपरा में। फिर आती है गंडक, कहाँ मिलती है, पटना के पास सोनपुर में। फिर आप देखेंगे बूढ़ी गंडक, ये दोस्तों मुंगेर जिला में मिलती है। और इधर से आती है कोसी, कोसी की सहायक नदी है कमला और बागमती, जो कोसी नदी बाढ़ लाने का काम करती है और यहाँ बिहार में जाकर मिल जाती है। और इधर से एक नदी आती है महानंदा, जो ये भी दोस्तों बिहार में जाकर कटिहार नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। अब दोस्तों हम लोग इधर देखेंगे दाईं ओर से आने वाली नदियाँ। इधर से दोस्तों एक नदी आती है करमनाशा। आपको यहाँ पर नोट करना है कि ये जो करमनाशा नदी है वो बिहार में पहली नदी है जो गंगा से आकर मिलती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में वह कौन सी नदी है जो सबसे पहले गंगा में आकर मिलती है, तो वो है करमनाशा नदी। ये करमनाशा नदी बिहार के बक्सर जिले में जाकर गंगा से मिल जाती है और बिहार में गंगा से मिलने वाली ये पहली नदी है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फिर बिहार के करमनाशा के बाद अगली नदी आती है सोन। ये सोन नदी दोस्तों पटना में जाकर मिलती है गंगा से। सोन के बाद आती है पुनपुन। ये पुनपुन नदी भी दोस्तों राइट पटना में ही जाकर मिलती है। फिर उसके बाद देखेंगे फागुन नदी, ये भी दोस्तों गंगा में जाकर मिलती है। फिर इधर से एक नदी आती है किऊल नदी, तो किऊल नदी भी दोस्तों सीधे गंगा में जाकर मिलती है। फिर एक नदी और आती है अजय, ये भी दोस्तों गंगा में मिलती है। तो ये दोस्तों दक्षिण की नदियां हैं, यानी कि पठारी से आने वाली नदियां, या आप कह सकते हैं प्रायद्वीपीय नदियां जो पठार से निकलती हैं और गंगा में जाकर मिल जाती हैं। तो आप इसे कैसे याद करेंगे, दाईं तरफ से यानी कि पठारी नदियां कौन कौन सी हैं बिहार में जो गंगा से मिलती है। सबसे पहले कौन आती है, करमनाशा, उसके बाद सोन, पुनपुन, फाल्गुन, किऊल, अजय। ये दक्षिण की नदियां हैं जो बिहार में गंगा से मिलती हैं। तो ये दोस्तों हमने मैप के द्वारा और जो बेसिक जानकारी थी इसे हमने समझाया। आगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं नदियों को पूरी डिटेल से जानेंगे। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।